Hello बच्चों, let's read the question and the question says an element playing important role in nitrogen fixation is कौन सा element है वो जो important role play करता है in the nitrogen fixation। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है मैंगनीज, तीसरा ऑप्शन है जिंक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मोलिबेडनम। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी आर की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एक क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज N2 ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया दैट इज NH3 जो कि एक फॉर्म होता है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ये प्रोसेस प्राइमरीली कैरिड आउट होता है बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है एंड सम ऑफ देम जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉज करते हैं विद दी प्लांट्स, पर्टिकुलरली जो आपके लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका अल्फा अल्फा हो गया, बीन्स हो गया, पीज हो गया, है ना, इन सब के साथ आपका ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। एंड जो एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है दैट इज नोन एज नाइट्रोजिनेज। ठीक है, नाइट्रोजनेज है वो एंजाइम जो आपका इसमें हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम देखते हैं ऑप्शंस जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में हमें ज़रा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, एलिमेंट्स आपके नेसेसरी होते हैं फॉर प्रॉपर प्लांट की जो ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो हमने एलिमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। एक है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके जर्नली ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है एंड लार्ज अमाउंट से प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर इसमें। और आपका माइक्रो की बात करते हैं तो ये हमें ट्रेस एलिमेंट्स है एंड स्मॉल अमाउंट में चाहिए रहता है। अब हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे कॉपर। कॉपर यानी Cu। तो Cu को डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर बेसिकली अब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिकाइंस और ये एसेंशियल होता है फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। जो भी प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और आयरन की तरह ये भी एसोसिएट होता है सर्टेन एंजाइम्स के लिए जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन दी रिडॉक्स रिएक्शंस एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं फ्रॉम Cu+ टू Cu2+। ये था हमारे पास कॉपर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इट इज मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज के बारे में देख लेते हैं। मैंगनीज आपका एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ मैंगनस आयन। ठीक है, एंड ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व होता है इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं ये आपका अगर हम बात करते हैं बेस्ट डिफाइंड फंक्शन की मैंगनीज की तो वो होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिससे ये लिबरेट करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जिंक दैट इज Zn। तो जिंक के बारे में पढ़ते हैं। जिंक आपका बेसिकली प्लांट ऑब्टेन करता है जिंक को एज जिंक आयंस एंड ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस को एंड ऑल्सो ये सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में भी रिक्वायर्ड होता है। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं दैट इज मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम सो मॉलिबेडनम जो होता है प्लांट अपडेट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिबडेट आयंस, मॉलिबडेट आयंस की फॉर्म में। ठीक है, एंड उसके बाद ये कंपोनेंट होता है ऑफ सेवरल एंजाइम्स अगेन इंक्लूडेड नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, दोनों के दोनों ये पार्टिसिपेट करते हैं इन दी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब ये आपका सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा होगा, वो एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन वो है हमारे पास मॉलिबेडनम। राइट, क्योंकि
ये एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, दैट इज नाइट्रोजनेज, तो वो एसेंशियल रोल प्ले करता है उसको फॉर्म करने में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कॉपर हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि कॉपर आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मैंगनीज भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता है। जिंक भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉली बेडनम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।